आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एमसीडी ने निजी स्कूलों के मान्यता प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही जिन स्कूलों को पहले से मान्यता मिली हुई है उन्हें आवश्यक सुरक्षा मानकों के तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। एमसीडी का ये फैसला गोवा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लिया गया है। दरअसल इस हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर एमसीडी के मेयर राजा इकबाल ने अपने पत्र में लिखा है कि निगम को शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा से एक पत्र मिला है जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता दिए जाने के तरीके पर गंभीर चिंता जताई गई है। ऐसे में लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और प्राइवेट स्कूलों में फायर सेफ्टी की हकीकत की पड़ताल की। जिस तरीके से हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगी और 25 लोगों की जान गई, उसके बाद तमाम सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कई जगहों पर जहाँ पर भीड़भाड़ है या जहाँ लोग जाते हैं, चाहे वो पब क्लब्स हो, कैफ़ेज़ हो या वो स्कूल हो, क्या वहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली एमसीडी के मेयर राजा इकबाल ने कहा है कि उन सभी स्कूलों की यानी प्राइवेट स्कूलों की जो चीज़ें हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाएंगी अगर सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा जाता। अब क्या है सेफ्टी नॉर्म्स, वो हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के एवरग्रीन प्राइवेट स्कूल में मौजूद हैं, जहां आप देखेंगे कि एक क्लासरूम है जिसके क्लासरूम के बाहर ही यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो लगाया गया है और स्कूल की तरफ से सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए वो सभी कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आगजनी जैसी स्थिति होती है उस केस में किस तरीके से बच्चों को बचाना है, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे ये सीढ़ी है और स्कूल में लिफ्ट जैसी व्यवस्था नहीं है क्योंकि कई बारी लिफ्ट में फंसने का डर रहता है। ऐसे में ये जो सीढ़ियां हैं ये आप देख सकते हैं और जिस पर बच्चे जो हैं वो ईज़िली उतर सकते हैं अगर इस तरीके की स्थिति होती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन और टीम का मानना है कि हर साल जो है इसको लेकर मॉक ड्रिलिंग कराई जाती है कि अगर अगर इस तरीके से स्थिति बनती है तो कैसे खुद को बचाना है। आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके के चार्ट्स लगाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर मौजूद है और अगर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो बच्चों को कहाँ कहाँ से निकलना है और क्या क्या जो तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे वो भी यहाँ पर जो है लिखा गया है, बताया गया है। यानी कि पूरी तरीके से जो सेफ्टी मेजर्स के ध्यान है वो इस स्कूल की तरफ से जो हैं वो रखे गए हैं। अगर आगजनी जैसी स्थिति होती है तो केवल सीढ़ी का ही उपयोग करें, फायर अलार्म जैसी जो बटन्स हैं वो वहाँ लगाए गए हैं या कॉलिंग नंबर्स हैं, लिफ्ट एलिवेटर का प्रयोग ना करें। इसी वजह से स्कूल में जो लिफ्ट है वो नहीं लगाई गई है क्योंकि कई बारी इस ऐसी स्थिति में लिफ्ट में फंसने का भी डर होता है। वहीं आप देखेंगे ये स्कूल की बिल्डिंग है और बखूबी एक तरीके से आप कहिए कि जो स्टेप्स हैं वो उठाए गए हैं और हर एक फ्लोर पे इस तरीके के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो वो मशीन है वो लगाया गया है ताकि जब ऐसी स्थिति पैदा हो, ज़्यादा देर ना हो, बच्चों को सेफ्टी और सुरक्षा के साथ जो है वो यहाँ से निकाला जा सके। इस वजह से यहाँ जगह जगह पर फायर एक्सटिंग्विशर्स जैसे जो स्टेप्स हैं वो उठाए गए हैं और सीढ़ियों पर किस तरीके से बच्चों को भागना नहीं है या किस तरीके से कदम उठाने, उस बात का भी इस स्कूल की तरफ से खासा ध्यान रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।